नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेनाइल इम्प्लांट के बारे में। ये मेरा बड़ा फ़ेवरेट टॉपिक है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पेनाइल इम्प्लांट। तो ये किन पेशेंट्स के लिए है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन के वो पेशेंट्स जिनमें दवा अब काम नहीं कर रही है। पहली थेरेपी ओरल मेडिकेशन जैसे आप नॉर्मल भाषा में वाइग्रा बोलते हैं, तो वो हमने ट्राई करी, काम नहीं कर रही है। फिर पेनाइल इंजेक्शन होते हैं कुछ, वो भी काम नहीं कर रहे या पेशेंट बार-बार लगाकर अब और उससे कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि जब भी उसको सेक्स करना है पेनिस में इंजेक्शन देना है। तो अगला ऑप्शन और बहुत ही परमानेंट ऑप्शन है पेनाइल इम्प्लांट। इसमें होता क्या है, सिलिकॉन की 2 रॉड्स पेनिस में लगती है। नॉर्मली पेनिस जब इरेक्ट होता है तो इसमें वैस्कुलर ब्लड के कुछ चैनल्स हैं, ब्लड के पॉकेट्स हैं। तो जब ब्रेन अराउज्ड है तो ब्लड वहाँ पर आके भर जाता है और पेनिस इरेक्ट होता है। तो किसी भी कारण से बहुत सारे एज रिलेटेड, डायबिटीज़, कोई नर्व रिलेटेड इश्यू, कोई इंजरी की वजह से ये सारा पाथवे ब्रेक हो चुका है, अब ब्लड भर नहीं रहे। तो ये पॉकेट्स जो थी अब ये काम की नहीं है। तो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, इन पॉकेट्स में सिलिकॉन की रॉड्स फिट कर देते हैं। पेनाइल इम्प्लांट मोटे-मोटे 3 किस्म के होते हैं। एक है सेमी रिजिड रॉड, जिसमें क्या है सिंपल सिलिकॉन की रॉड है और इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब ये लगा दी तो पेनिस इरेक्ट रहेगा। अंडरवियर में छुपा लो, टाइट अंडरवियर पहनो और उसमें छुपा लो। ये सबसे सस्ता विकल्प है। इसका जो मेन इम्प्लांट आता है वो इंडियन मेक का है, शाहस इंडियन पेनाइल इम्प्लांट। चीपर ऑप्शन है, काम बढ़िया करता है, बट कंसील करना, छुपाए रखना थोड़ा सा इशू है। सेकेंड कैटेगरी है मैलिएबल। अब जैसा वर्ड है मैलिएबल, ये सिलिकॉन की रॉड्स है पर आप इसको मोड़ सकते हैं। आप जिस डायरेक्शन में मोड़ेंगे ये वही रहेगा, तो कंसीलमेंट इशू नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो हम इम्प्लांट्स लगाते हैं वो मैलिएबल इम्प्लांट्स होते हैं। तो इसमें 2 रॉड लगा दी जाती है, पेशेंट कंसील करने के लिए नीचे मोड़ लेते हैं अंडरवेयर में और जब यूज़ करना है वो इरेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट। ये सबसे एक्सपेंसिव इम्प्लांट्स हैं और इनका फ़ायदा है कि ये मोस्ट नेचुरल इरेक्शन की फीलिंग देते हैं। नेचुरल कैसे? इसमें क्या है, सिलिकॉन तो लगा हुआ है पर वो भरने वाला सिलिकॉन है, वो रिजिड नहीं है, वो एक आप मान सकते हो स्ट्रॉन्ग बलून जैसा है। इसका एक पंप क्रोटम मतलब टेस्टिस की स्किन में लगा होता है, तो वो बटन जैसा है। पेशेंट का पेनिस नॉर्मली फ्लैसिड रहेगा नॉर्मल स्टेट में, जब उस बटन को दबाएंगे तो स्टेराइल वाटर आकर उन इम्प्लांट में भर जाएगा, जो मैंने बताया एकदम स्ट्रॉन्ग बलून जैसा, और वो फूल जाएगी तो वो नॉर्मल इरेक्शन जैसा महसूस होगा। जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई है तो वो बटन दोबारा दबाएंगे तो वो पानी वहां से डिफ्लेट होकर वापस से स्क्रोटल एरिया में चला जाएगा, जिसको रिजर्वायर बोलते हैं। इम्प्लांट, आप पूछेंगे इम्प्लांट अब करवाएं तो आगे क्या, कितना चलेगा, ये सेफ है या अब क्या? तो इम्प्लांट सिर्फ वही करवाएं जिनमें ये बाकी ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये इम्प्लांट एक इरिवर्सिबल चीज़ है। इम्प्लांट डाल दिया तो उसके बाद लाइफ इम्प्लांट पर ही चल सकती है। एक खराब हुआ तो दूसरा डालो, नॉर्मल इरेक्शन फिर कभी आएगा नहीं, क्योंकि हमने इम्प्लांट डाला है नॉर्मल वैस्कुलर चैनल्स को डिस्ट्रॉय करके, जो जहाँ पॉकेट्स थी, जहाँ ब्लड भरता था। लाइफ इसकी 10 से 15 साल ये आराम से चल जाते हैं। सब ज़्यादा लाइफ होती है रिजिड की या फिर मैलिएबल की। इन्फ्लेटेबल की थोड़ी कम है, इन्फ्लेटेबल की 8 से 10 साल बोलते हैं। इरेक्शन कैसा है? बिल्कुल नॉर्मल इरेक्शन की तरह। पेशेंट्स, मैं अगर बात करूं तो पेशेंट्स आर मोर हैप्पी विद इम्प्लांट देन नॉर्मल पेशेंट। एक हिसाब से आपका इच्छाधारी हो जाता है पेनिस। इरेक्शन आपके कंट्रोल में है, मतलब ये जाएगा नहीं, आपके इजैकुलेशन के बाद भी इरेक्शन रह सकता है और आपका कोई पेन या कोई और इशू बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचना है। वो रिस्क कब है? ऑपरेशन के मेनली पहले महीने में, वो हमने कवर कर दिया तो इन्फेक्शन रिस्क बहुत कम है। टूटता ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं देता है, दर्द नहीं देता है। सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल से बेटर हो जाती है। सारे मोडालिटीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो ट्रीटमेंट है उनमें से सबसे ज्यादा पेशेंट सेटिस्फैक्शन फिनाइल इम्प्लांट में है। तो अगर आप पेशेंट है या इम्प्लांट डलाने का सोच रहे हैं, अपने डॉक्टर से बाकी डिटेल डिस्कस करें। ये मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है। इम्प्लांट की कंपनीज कौन सी है, इनमें भी कौन सी सब कैटेगरीज है, वो आप डिटेल में डिस्कस करें अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।